जय हिंद साथियों। मैं मयंक श्रीवास्तव कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लाता हूं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने परसेंटेज की पहली क्लास ली थी, आज ये दूसरी क्लास है। स्टार्टिंग में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। कल हमने 1/5 तक करा दिया थे क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, जैसे 1/6 हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1/6 का अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीधा मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। इसी तरह से आप 1/7 का करके देखिए। 1/7 क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा 14 सही 2/7 परसेंटेज। 1/8 का क्या हो जाएगा, कितना होता है ये 1/4 का आधा ही तो होता है। 1/4 आपका 25% हो जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12.5%। इसे अब 12 सही 1/2% लिख लीजिए, या 12.5% आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, 1/9 कितना हो जाएगा, 1/9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 सही 1/9 परसेंटेज। और 1/11 कितना हो जाएगा 9 सही 1/11 परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। और ऐसे अगर हम पूछें आपसे 1/12% कितना हो जाएगा, 1/12 परसेंटेज कितना हो जाएगा 8 सही 1/3 परसेंटेज, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए बी से 10% अधिक है तो बी बराबर ए एक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी को सही कर लेते हैं। b/a बराबर x, हमें ये निकालना है, ठीक है। a आपका 10% अधिक है, तो a और b कितना हो जाएगा, a आपका 10% अधिक है मतलब ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो b/a करना है, अर्थात 10/11। 10/11 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, a का 20% बराबर b, तो 20% 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। तो सब में यहाँ पर a दिया हुआ है, तो हम a को 100 मान लेते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो a को हमने यहाँ पे 100 माना है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20%, सीधा 20 आ जाएगा। b का मान 20 हो गया। आगे क्या कहा गया है, 20 का b%, 20 का b हमने इतना माना हुआ है और परसेंटेज में बटे 100, तो ये आपका 4 निकल के आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में लगा कर देखिए, जहाँ पर a आप 100 लगा लीजिए और देखिए किस में आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे 100 लगाएंगे और इसका 120% करेंगे तो सीधा 20 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो सीधा हमारा 4 मैच हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें 30 है, इसमें 5 है, तो ये नहीं होगा, सीधा आपका 4% वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या जो दी गई है आपको 42% और 35% के बीच का अंतर 210 है। तो इनका अंतर हम देख लेते हैं, कितना अंतर है 7 का। किसके किसके बराबर दे रखा है 210 के। 1% आपका किसके बराबर हो गया 30 के। इस संख्या का 20% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 20% कितना हो जाएगा, 30 × 20 करेंगे आप, सीधा 600 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना हो गया 18, किसके बराबर है 198। काटेंगे तो कितना हो रहा है 18 एकम 18 और 18 एकम 18। 1% की वैल्यू दी हुई है 11,
तो संख्या के 92% और 52% के बीच का अंतर, कितना अंतर आ रहा है जी? 40 का। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणे 40। सीधा क्या आ रहा आंसर? 440। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है तो ए का 50% मतलब 1/2, दूसरी संख्या बी हमारी उसका क्या 1/3 है, 1/3 है। तो ए और बी कितना निकल के आ गया हमारा? 2/3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली सीधा। ठीक है, इनका अंतर हमारा 1 है, किसके बराबर दिया हुआ है? 7 के बराबर। दोनों का अंतर 7 है। इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी रियल में थोड़ी ना है, ये हमारा अनुपात दे रखा है। तो 2x और 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x²। तो एक जो हमारा x है वो हमारा 7 के बराबर है, तो 6 गुणे 49, तो 6 नेम 54, आखिरी आपका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको बेस में 50 मान लीजिए, 50 की 6 से गुणा करेंगे तो 300, और ये आपका एक कम है तो मतलब 6 घटा देंगे तो 294 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं के बीच का अंतर a माइनस बी किसके बराबर है? बड़ी संख्या। अगर हमने इसको यहाँ पे घटाया तो बड़ी संख्या हमारी a हो जाएगी। तो a का 20% मतलब 1/5। अच्छा, हम यहाँ पर से a और b देख लेंगे। a माइनस बी 1 है और a हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो a 5 है। तो a और b हमें पता लग गया कितने कितने आ गए। ये 5 हो गया और ये आपका 4 हो जाएगा। छोटी संख्या हमारी 12 है, मतलब 4 की वैल्यू अगर 12 दे रखी है, 4 की वैल्यू 12 दे रखी है, 1 की 3 हो जाएगी, ऐसे 5 की बड़ी संख्या पूछी है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या n है हमारी, उसको 3 भागों में विभाजित करा गया है। यदि पहले 2 भागों का योग तीसरे भाग का k% है तो तीसरा भाग आपसे पूछा गया है। तो कोई एक संख्या है n जिसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, करके देख लेते हैं। n है, हमने n को हमने 3 भागों में बांटा, एक a हो गया, एक b हो गया और एक c हो गया। अब क्या कहा गया है? पहले 2 भागों का योग a प्लस बी किसके बराबर है? तीसरे भाग का k% है। तीसरा भाग हमारा c है, उसका k% मतलब k% हमने ऐसे लिख लिया, या k/100 लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा भाग आपसे पूछा गया है तो हमें ए और बी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? सीधा सी को लेकर आएंगे यहाँ पे। तो ए और बी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ए और बी किसके बराबर हो जाएगा? n माइनस सी के बराबर हो जाएगा। सी आपका उधर पहुँच जाएगा तो क्या हो गया? ये n माइनस सी, ठीक है, बराबर सी के। परसेंटेज है यहाँ पे तो हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 100n माइनस 100c, 100c हो गया। तो ये आपका 100n, 100c को हम उधर भेज दे रहे हैं, सी आपका सीधा कॉमन निकल आएगा। तो हम डायरेक्ट ना करके सीधा 100c यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? 100n बराबर c हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, k प्लस 100। सी आपका यहीं रहेगा, k प्लस 100 आपका बटे में आ जाएगा। तो आप ये देखिए आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हो जाएगा आपका। एक बार मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो 100 प्लस 100n बटे k प्लस 100, ये आपका किसके बराबर हो गया? सी के बराबर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का 40% किससे है? 30%
दूसरी संख्या हमारी है 30% अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है? 330। यदि दूसरी संख्या ऊपर लिखे हुए अंतर से 3 गुने से 90 कम है। दूसरी संख्या के बारे में यहीं पर बता दिया गया है। दूसरी संख्या कितनी है? ऊपर लिखी हुई संख्या का जो अंतर है 330। 330 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 990। अब उससे कितना कम है? 90 कम है, तो ये कितना हो जाएगी? सीधा 900 हो जाएगी दूसरी संख्या। तो ए का 40% कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ए 2a/5 हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि 40% को 2/5 लिखते हैं, हमने लिख लिया। अच्छा, ये हमारा 900 निकल के आया ही है, तो 2 0 कट जाएंगे, 9 3 27, 270 आप इसमें जोड़ देंगे 330 में, माइनस है आप उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 270। दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया? 600 हो गया जी आपका। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे। इनका जो जोड़ हो गया आपका कितना हो गया? 600। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 ऊपर से काटेंगे 300 और 5, 3 पंजे 1500। ए का मान 1500 हो गया है। लेकिन हमें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहली संख्या का 4/5 हम कर लेंगे यहाँ पे, 4/5। इसका हमने 4/5 करा, कितना हो गया? 5 3 15 और 3 चौक 12, 1200 हो गया। ये 1200 आ गया और ये 900 है हमारा। ए हमारा 1200 हो गया और बी हमारा 900 दिया गया था। तो उन्होंने कहा दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 1200 आपका दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, लिख लेंगे यहाँ पे। 1200 बराबर दूसरी संख्या हमारी 9 है, 900 है। थोड़ा सा मैं इधर ही गैप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या आपकी ये है 900 का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे x% है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 1200/9 हो गया आपका x का मान। कितना हो जाएगा? 1200/9। अब 1200/9 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, 400/3, 400/3 x का मान आ जाएगा जी हमारा। तो देखेंगे किस में आ रहा है, 13 3 39 और ये 3, 133 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में चल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। एक 133.3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ठीक है। आप वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा था जिसमें इधर उधर पेश करना पड़ा, बाकी आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% नंबर प्राप्त करने हैं। पहले पेपर में 150 में से 62 नंबर आए, 150 में से 62 नंबर लेकर आया। दूसरे पेपर है आपका, उसमें 150 में से 35। तीसरा पेपर है आपका, उसमें 180 का है, ठीक है। उसमें से कितने अंक उसे प्राप्त करने होंगे, बस यही पूछा है यहाँ पे। तो टोटल हमने यहाँ पे सम देख लिया कितना आ रहा है, 15 15 30, 300 और 480। 480 का 35% आप कर लीजिए,
480 का 35%। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और ये 5 से काटेंगे 2, ये कट जाएगा तो ये 24 आ जाएगा। 24 और सत्ते 24 के 7 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? पेन ले लेते हैं। हाँ जी, 24 के 7 से करेंगे 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168। अच्छा, इन दोनों का जो हम जोड़ देख लेंगे, इधर 62 आ रहा था, इधर 35 आ रहा था, तो इन दोनों का इन दोनों को जोड़ने के बाद में जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 180 को कितने 180 में से कितने नंबर लाने थे, ठीक है। तो 62 और 35 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 और 3 9, 97। 62 और 35 लिखा है ना, ठीक है। 5 2 7 और 6 3 9, 97। जब हमने यहाँ पर से 97 घटाए, कितना जा रहा है? मल्टीप्लाई सही हुई है ना? 7 चौक 28 का 8, यहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। अब आप इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा जी? 68 तो हमारा 100 पे प्लस पे मिल रहा है, बाकी 97 है, 3 और मिल जाएगा, 71 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 68 और 3 इधर का 71, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यवहारिक आधारित परीक्षा, कुल अंक 100 दिए हुए हैं। थ्योरी में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है और वाइवा है। 40%, 30%, 20% और 10%। 40%, 20%, अच्छा 40 के बाद में 30%, फिर 20% और फिर 10%। अच्छा, नंबर कितने कितने देखने हैं? 80% इसमें है। जो थ्योरी वाला है उसमें 80% नंबर मिले हैं, ठीक है, 80%। तो सीधा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा सीधा सीधा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए 70 है, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आपके कट जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज से। और यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा। जो 60% है तो 20 का 60% करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 50 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सबको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 और 5 26, 26 10 36 और 2 38, 2 40 और 3 70। इनका जो सम आ रहा है वो 70 आ रहा है। और टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी? कुल अंक हमारे 100 थे, तो 100 में से 70 नंबर आए हैं, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज में? कुल प्रतिशत कितना होगा? 70%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक परीक्षण में 140 प्रश्न में से एक उम्मीदवार ने पहले 80 प्रश्नों में 70 का सही उत्तर दिया। परीक्षण में 60% का स्कोर करने के लिए उम्मीदवार को शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता कितनी होती है, मतलब कितना देना होगा, ठीक है। 140 में 80, पहले टोटल 140 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में उसे 70% नंबर मिल चुके हैं। बाकी जो 60 नंबर है उसमें कितने परसेंट नंबर चाहिए उसे, जिससे 60% का स्कोर हो जाए, ठीक है। बस यही बोला गया, इसको आप इस तरह से फ्रेम कर लीजिए। ये 84 हो जाएगा और ये आपका 8 7 56 हो जाएगा। जो परसेंटेज में है यहाँ पर बटे में 2 जीरो लग जाएंगे, 56। और ये आपका 6/10 या फिर 3/5x कह सकते हैं, 3x/5, ठीक है। जब हम इसमें से 56 घटाएंगे, 84 में से 56 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 56 10 66, 10 76, 10 86।
में 2 कम 84 मतलब 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये बटे में 3 और इधर x। 28 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140 बटे 3। और 140 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12 और 2 3 छक 18, 46 सही 2/3% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक परीक्षण में 200 प्रश्नों में से एक उम्मीदवार ने पहले 120 प्रश्न में 50% का सही उत्तर दिया। परीक्षण में 60% स्कोर करने के लिए उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। साथियों, हम इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं आपको। पहले वाला जो मेथड है वो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, बाकी हम दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन थे आपके कितने परसेंटेज में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले कितने परसेंट, 50%। जैसे 2 उम्मीदवार हैं ना हमारे, देखिए पहले 50%, दूसरे का हमें पता नहीं शेष प्रश्नों का x% हमने मान लिया। ओवरऑल कितना है हमारा 60% है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस हमारा निकल के आया कितना निकला, 60 में से 50 गया तो 10 और यहाँ पे हमारा बड़ा आएगा। और ये 10 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। 120 में 50% आया है, ठीक है। 120 यहाँ पे टोटल प्रश्न हमारे 200 हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो ये कितने गुना है, 8 गुना है ना, यहाँ पे 8 गुना है। कितने गुना हो रहा है जी आपका, सीधा सीधा 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे 8 गुना हो रहा है तो यहाँ पे हम 8 का डिवाइड लगा देंगे, वो चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 8 का डिवाइड लगा लेते हैं। 120/8, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, या 8 से पूरा कट जाएगा तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। यहाँ पर आ गया आपका 15, ये आपका 15 आ गया। यहाँ पे घट रहा था और यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा आप जोड़ देंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा 75। बाकी बेसिक मेथड मैंने पहले तरीके से कराया, आप उसको उस तरह से करेंगे, उस तरह से भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये आपका मिक्सर एलिगेशन वाला तरीका है, आप उसको इस तरह से भी करके देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 2 छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, साथ ही उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% के बराबर थे, ठीक है। एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, मतलब a माइनस बी अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 है। साथ ही उसके अंक उनके अंकों के योग के 56% के बराबर थे, मतलब कोई a है बंदा और उसका योग हम देखें, योग का 56% के बराबर थे और उनके अंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। कितने से कट जाएगा, 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 से काटेंगे ये 14 हो जाएगा और 4 से काटेंगे ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो a और a प्लस बी हमें पता चल गया कितना कितना है, तो यहाँ से हम देखेंगे a प्लस बी जब हमारा नीचे आ जाएगा तो a हमारा 14 हो गया और a प्लस बी जोड़ के हमारा 25 हो गया। तो b का मान हमारा कितना निकल आया, a और b हमारे दोनों यहाँ पे निकल आएंगे। a आपका 14 निकला है इसके सामने से और a प्लस बी दोनों मिलके 25 हैं, तो कितना हो जाएगा, b आपका 11 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 3 का। ये तो हमारा अनुपात में है, लेकिन रियल में कितना दे रखा है अंतर, एक दूसरे से 9 अंक अधिक मिले। तो 3 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर दे रखी है, 9 के बराबर। तो उनके अंक ज्ञात कीजिए, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, 14 3 14
तियाँ 42 और 11 तियाँ 33। 42 और 33 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी के अंक ही पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। ए बी के मुकाबले 9 अंक अधिक लेता है, ठीक है। उसी की तरह क्वेश्चन है आपका ये भी। ए और बी का अंतर आपका 9 है। पहले वाला जो छात्र है हमारा और उसके अंकों, उनके अंकों का योग, बस यहाँ पे ये लाइन आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे उनके अंकों का योग 40% है। 40% कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। ए आपका 2, बी आपका 5, सॉरी ए प्लस बी आपका 5। तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा? बी हमारा यहाँ पे 3 निकल के आ गया। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 1 बराबर आपके 9 के हो गया। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक सीधा आप 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। 20 दूनी 40 और 40% का, हाँ ठीक है, 2/5 ही आएगा। तो सही है, मैं तरीका आपका सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे इसके थोड़ा अलग दे रखे हैं। तो 3 तो आपका बी का आ गया और ए आपका 2 आ गया। ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया। दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? एक की वैल्यू आपकी 9 के बराबर। तो ए आपका कितना है? 2 है, 2 की वैल्यू 18 हो जाएगी और बी आपका 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। 18 और 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमतें पहले 10% बढ़ाई जाएंगी, उसके बाद में 10% बढ़ा दी जाएंगी। तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा, दोनों बार बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो सक्सेसिव वाला केस हो जाता है इसका, इस तरह से लिख लेंगे। सक्सेसिव में फॉर्मूला क्या लगता है? जब दोनों बार बढ़त होती है तो क्या करते हैं? सीधा ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। पूरे में बटे नहीं लगता है, केवल यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो 10% प्लस 10% और इसका सीधा ए बी करेंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सीधा 21 आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने पूछा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कुल अमाउंट कितना हो जाता है, कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। वृद्धि पूछी है तो वृद्धि हमारी 21 रुपए की होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे माइनस लगेगा वो वाला भी आपको बता देते हैं। एक बार कहेगा कि एक बार बढ़ा तो ये, एक बार आपको घाटा मिला है तो ए माइनस बी, और इसमें यहाँ पे माइनस लग जाएगा ए बी बटे 100। अगर एक बार आपकी बढ़त हो रही है, एक बार घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा माइनस ही लगेगा, ठीक है। जब बोला जाए कि बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस रखेंगे और घाटा हो रहा है तो माइनस रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। देखिए यहाँ पे वो आ गया है, एक बार बढ़त हुई, एक बार कमी हुई, और यहाँ पे माइनस लगता ही लगता है। एक बार जब बढ़ेगा एक बार घटेगा तो यहाँ पे हर बार माइनस ही लगेगा, ठीक है। ये तो पूरा कट गया प्लस माइनस से, तो यहाँ पे सीधा -1 बचा, तो -1 इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। -1 का डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। 25% बढ़ाया तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, माइनस लगाने नहीं है। अगर घटाया जाता तो माइनस कर देते। फिर 20% कम करा गया तो 20 हमने माइनस लगा दिया, और फिर माइनस का एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस हर बार आता है। 25 × 20 बटे 100, ये 5 बार में गया और ये इधर 5 बार में, तो -के 20 -5, 25 माइनस का हो गया और ये प्लस का 25, सीधा आ जाएगा आंसर नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि बताएं यदि भुजा आपकी 40% बढ़ी है, ठीक है। तो 40% बढ़ी है तो 40 और फिर दोनों तरफ 40 करेंगे और फिर प्लस में 40 × 40 बटे 100 कट जाएगा। 40 40 80 और 16
96%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल के परसेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे परसेंट लिखा है। अच्छा, तो वही के परसेंट का मान पूछा है आपसे, ठीक है। तो 20 20 40 तो यही हो गया, और 20 गुणे 20 तो सीधा 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे तो 4 हो जाएगा, सीधा 44% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल के बढ़ जाता है। के का मान ज्ञात करिए। तो 40% को क्या लिखा हमने, फिर से 40 40 80 हमने सीधा कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों बार बढ़ ही रहा है। वर्ग की भुजा हमारी ए स्क्वायर होती है, तो ए हमारा 40 है और फिर 40, ये वर्ग हमने एक तरीके से बना लिया। तो ए और ए का मान अगर 40 है, 40 ये भी है और 40 ये भी है, ठीक है, तो सीधा 80 हो गया। और ए भी करना है यहाँ पे, 40 गुणे 40 बटे 100 कितना हो जाएगा, 16 और ये 96। अच्छा, यहाँ पर आपको 96 ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, के बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ मान ही पूछा है आपसे। चालीस % बढ़ाने पर, पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 40% यहाँ पे बढ़ा रहे हैं ना, तो 96 बढ़ जाता है, वही 96 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए हाँ, क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे और ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। आगे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि डेली आपको क्लासें मिल सकें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।